नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको यहाँ पर हमेशा महत्वपूर्ण खबरें मिलती है। मैया योजना के जिन लाभुकों का रुका है पैसा उन्हें सरकार फिर से भुगतान की तैयारी में। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के कई लाभुकों को प्रारंभ में लाभ मिला, लेकिन 3-4 किस्त मिलने के बाद अब राशि नहीं मिल रही है। अब सरकार की ओर से उन्हें दोबारा राशि देने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। राज्य भर से शिकायतें मिल रही थी कि बड़ी संख्या में ऐसे लाभुक हैं जो योजना का आवश्यक मापदंड पूरा करते हैं। उन्हें प्रारंभ में राशि भी दी गई थी, लेकिन उसके बाद अचानक किसी कारणवश भुगतान बंद हो गया। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने इसे लेकर सभी जिलों से जानकारी मांगी है। निदेशक ने ऐसे लाभुकों की विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। किसानों के लिए खुशखबरी, 2000 रुपए का वितरण शुरू। नई लाभार्थी सूची में ऐसे चेक करें नाम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े करोड़ों किसानों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त को लेकर अपडेट तेज हो गया है और कई राज्यों में लाभार्थियों के बैंक खातों में 2000 रुपए ट्रांसफर होने की प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान अपने खाते और योजना की स्थिति की जाँच करने में जुटे हुए हैं। हर बार की तरह इस बार भी किसान 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वितरण से जुड़ी गतिविधियां शुरू हुई है, लाभार्थियों में उत्साह बढ़ गया है। जिन किसानों की सभी औपचारिकताएं पूरी है, उन्हें जल्द ही यह राशि उनके बैंक खाते में मिलने की उम्मीद है। 60 से 75 उम्र वालों के लिए बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। खास लाभ देश के करोड़ों बुजुर्गों के लिए राहत भरी खबर लेकर आया है। 60 वर्ष से 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लागू किए हैं, जिनका सीधा असर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। बढ़ती महंगाई, स्वास्थ्य खर्च और आय की अनिश्चितता के बीच यह अपडेट बुजुर्गों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। खास बात यह है कि इन बदलावों का लाभ मध्यम वर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों को भी मिलेगा। सरकार ने वर्ष 2026 के लिए वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े टैक्स, स्वास्थ्य और पेंशन नियमों में सुधार किया है। फिक्स डिपॉजिट पर टैक्स कटौती की सीमा बढ़ाई गई है, जिससे ब्याज आय पर ज्यादा राहत मिलेगी। सरकारी अस्पतालों में इलाज के दौरान प्राथमिकता सुविधा लागू की गई है। इसके साथ ही पेंशन योजनाओं को मजबूत करते हुए समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जा रही है। झारखंड में आज छाए रहेंगे बादल। कई जिलों में पारा 10 से नीचे। राजधानी रांची समेत झारखंड के विभिन्न हिस्सों में हल्के बादल छा सकते हैं। इससे मौसम में ज्यादा बदलाव के आसार नहीं है, हालांकि बारिश की आशंका नहीं है। बादल छंटने के बाद तापमान में कमी आएगी। शुक्रवार के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की कमी आ सकती है। वहीं तीखी धूप सर्द हवा के असर से थोड़ी राहत दिलाएगी। मौसम विभाग के अनुसार देश के उत्तर पश्चिमी भाग पर आए पश्चिमी विक्षोभ के चलते यह परिवर्तन आया है। इस विक्षोभ के कमजोर पड़ने के बाद एक नया विक्षोभ भी देश के पश्चिमोत्तर भाग में 16 फरवरी तक दस्तक दे सकता है। इससे भी मौसम में बदलाव दिखेगा। झारखंड में ही कैंसर मरीजों का होगा इलाज। सीएम हेमंत सोरेन बोले सरकार उठाएगी ठोस कदम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य के कैंसर मरीजों को इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े। इसके लिए झारखंड में ही अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार इस दिशा में सभी आवश्यक और ठोस कदम उठाने को पूरी तरह तैयार है। गुरुवार को मुख्यमंत्री सीए कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वरिष्ठ वैज्ञानिक जीवी के सुब्रमण्यम ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने अपने द्वारा स्वदेशी तकनीक से विकसित अत्याधुनिक कैंसर उपचार मशीन की विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री को दी।